सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। मैं काफ़ी टाइम से मिनी ब्लॉग्स ही डाल रही हूँ क्योंकि मुझे कोई कंटेंट ही नहीं मिल रहा बनाने को और मैं थोड़ी बिजी भी हूँ, मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। मैंने सोचा कि आज क्यों ना थोड़ा क्विज़ या स्टोरी सा ब्लॉग बनाया जाए। आज का जो मेरा ब्लॉग होगा वो है मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन शिमला। मतलब शिमला की बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस 3 जगह है जो मतलब बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है बोला जाता है, और 2 जगह को तो मैंने खुद एक्सप्लोर किया हुआ है। 2 जगह का तो मुझे खुद का पता है, एक का मुझे नहीं पता, उसका मैंने सुना है। फर्स्ट प्लेस है आपकी चुड़ैल बावड़ी, जो छोटा शिमला और बीड्स कॉलेज के बीच में, नब्बार के बीच में पड़ती है। और दूसरा है आपका 103 टनल, टनल साइड नीचे ओल्ड बस स्टैंड में, वहाँ से आगे को। चौथी तीसरा है मेरा आईजीएमसी, और आईजीएमसी मोस्ट हॉन्टेड है। मतलब वहाँ पे मेरे साथ खुद हुई ये चीज़ें। चुड़ैल बावड़ी में भी बताऊँगी आपको आगे, और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। गाइस, और इस ब्लॉग को एंड तक देखना मत भूलना, ये बहुत ही क्रेजी ब्लॉग होने वाला है। पहला है हमारा चुड़ैल बावड़ी। चुड़ैल बावड़ी बोला जाता है कि वहाँ पे अब नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, लाइक जब आपकी कार आती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। बोला जाता है, ऐसा मुझे भी नहीं पता बट बोला जाता है। और बोलते हैं कि मतलब जब वहाँ से लोग क्रॉस होते हैं तो उनको कुछ दिखता है, वो वापस नहीं जा सकते, कुछ ऐसा बोलते हैं। सेकंड प्लेस है हमारी 103 टनल। डिटेल में बाद में बताऊँगी, पहले बता देती हूँ। 103 टनल, वहाँ पे बोलते हैं कि जो ट्रेन है जब वो क्रॉस होती है तो वो वाइब्रेट होने लग जाती है। जब वो जाती है तो वो मतलब अजीब सी हो जाती है, लाइक स्लो हो जाती है, या फिर बिल्कुल ही वो फास्ट हो जाती है, या फिर लाइक ऐसे होती जाती है, बोलते हैं। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस नहीं किया। और आईजीएमसी में एक रूम है, वो मैं यहाँ पे डाल दूँगी, कौन सा रूम है मुझे याद नहीं, यहाँ पे डाल दूँगी, वो रूम है। और जो ये रूम है बोलते ये मोस्ट हॉन्टेड है, और इसके पीछे की स्टोरी ये है कि एक लेडी थी, प्रेग्नेंट लेडी थी, वो बीमार थी, तो वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो मतलब डॉक्टर्स ने क्या बोलते, मतलब बहुत ट्राई किया उसको बचाने का, बट वो नहीं बची। अब बोलते हैं कि जब आप कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है और उसकी डेथ हो जाती है तो मतलब जो उसकी आत्मा होती है, हमारे बोलते हैं पहाड़ियों के, जो उसकी आत्मा होती है उसको शांति नहीं मिलती, ये बोला जाता है। और बोलते हैं कि वो अभी तक उसी आईजीएमसी में मतलब भटकती है उसकी सोल। और मतलब क्योंकि आईजीएमसी में बहुत डेथ हो चुकी है तो वहाँ पे तो होगा ही ना, नॉर्मल सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें होगी वहाँ पे। अब करते हैं स्टार्ट फर्स्ट से कि मेरे साथ क्या हुआ था। मतलब पहले मैं बताती हूँ चुड़ैल बावड़ी का। हम 4 लोग थे, मेरे फ्रेंड्स थे हम लोग। तो हम लोगों ने ऐसे ही प्लान बनाया 10-11-12 बजे कि हम चुड़ैल बावड़ी जाते हैं, देख के आते हैं कि क्या होता है कि नहीं होता है। हम लोग सारे गए, मतलब हम छोटा शिमला के पैदल गए, तो वहाँ पहुँच गए। तो थोड़ा तो डर लगता है सबको कि इतनी सारी बातें सुनी हुई हो, और हम वहाँ से जा रहे हैं। हम आपको जाते हुए मतलब 1 बज गया था, 1 तो बज गया था, लेकिन बीच में रुकते जाते ना, घूमते पहुँचे हम वहाँ। 1 बज गया था हमारे को वहाँ जाते-जाते। तो मतलब जब हम वहाँ गए तो मैं थी कि भाई रुक जाओ, कुछ हुआ तो। डर लग रहा था मेरे को क्योंकि बहुत मैं डरती हूँ। मतलब रुक जाओ, ऐसे मत जाओ यार, घर चलते हैं, रहने देते हैं। तो बोले कुछ नहीं होता, चलते हैं। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि 2 लोग अंदर जाएँगे चुड़ैल बावड़ी के, वो जो है वहाँ से बिच्छू के अंदर जाएँगे 2 लोग, और 2 लोग बाहर रहेंगे लाइट के साथ, अगर कुछ हुआ तो चिल्ला लेंगे, ठीक है? तो 2 लोग अंदर गए, पूरे वो अंदर गए, मतलब अंदर वहाँ पे लॉक, वैसे अगली साइड तो लॉक लगा हुआ था, पीछे को थोड़ा-सा स्पेस था जाने के लिए। हम वहाँ से चले गए, मतलब 2 लोग वो वहाँ से चले गए और 2 हम लोग बाहर ही रह गए।
वो गए, कुछ नहीं हुआ, वो आ गए, फिर हम दोनों गए, कुछ नहीं हुआ। मतलब उसके बाद हम आधे 1 घंटे हम वहीं पे बैठे रहे, उसके बाहर मतलब बातें कर रहे थे नॉर्मल, है ना? तो हम लोगों के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, सच में बोलूँ, क्यों झूठ बोलना, नहीं हुआ हमारे साथ ऐसा कुछ। और जिससे क्या पता किसी का सोल डरती हो, तो उस वजह से हो जाता है कि अगर आपकी सोल डरने वाली है, तो मतलब आपके साथ एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हो सकती है। और मैं ऐसा नहीं बोल रही कि नहीं हुआ, बहुत लोगों के साथ हुआ हुआ है, मेरे कज़न्स के साथ भी हुआ हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ और हमारे किसी भी ग्रुप के साथ नहीं हुआ था कुछ, झूठ क्यों बोलना, किसी के साथ नहीं हुई ये चीज़। उसके बाद आती है हमारी 103 टनल, और 103 टनल में बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। यहाँ पे एक वॉचमैन वॉचमैन हाँ, जो ट्रेन का, वो ट्रेन में जो होता है वॉचमैन, क्या बोल रही हूँ दिमाग में काम कर रहा है। एक ट्रेन ड्राइवर जो था, उसकी डेथ हुई थी, एंड उसका रीज़न नहीं पता, बस ऐसा पता है कि उसकी डेथ हुई थी। और उसकी आत्मा तब से वही उसी ट्रेन के अंदर, मतलब उसी जगह के अंदर भटक रही है, बोलते हैं, आई डोंट नो। मतलब वहाँ पे एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हुई लोगों के साथ, कोई डर गया तो फिर समझो हो गया उसका काम। फिर तीसरा आता है हमारा आईजीएमसी। आईजीएमसी में बोला जाता है कि वहाँ पे मतलब एक लेडी दिखती है, वो आपसे हेल्प मांगी, आपको पीछे नहीं मुड़ना, एंड ऑल बोला जाता है। वो जो आपका संजौली से आगे रास्ता जाता है आईजीएमसी को, वहाँ पे पहले बोलते थे कि एक फ्रूट सेलर होता था। सो वहाँ पे कोई गया होगा तो फ्रूट्स लेने, तो उस फ्रूट सेलर ने उसको बोला कि आगे मत जाओ। तो उसने बोला कि क्या ऐसी बातें कर रहा है, कुछ नहीं होता ऐसा वैसा, मिथ होता है सब। मैं भी इसको मानती थी, बट जब हुआ तो सीरियस लगता है कि मिथ होता है, ऐसा वैसा कुछ होता, जाता हूँ। तो ना उसको वहाँ पे एक लेडी दिखी, एंड वो अपने हाथ में ऐसे रख के बेबी कैरी कर रही थी, बेबी था उसके पास। मुझे बोला, अरे मुझे नहीं बोला, उससे बोला कि मुझे आगे तक जाना, मुझे छोड़ दो। तो मतलब वो मतलब बोलती रही, एंड उसने इग्नोर किया कि रहने दे। उसको आवाज़ आ रही थी, उसको दिख रही थी वो लेडी, बट वो मतलब आवाज़ बोलती थोड़ी, वो डरावनी आवाज़ आ रही थी। तो फिर उसने ना उसके पैर पे ध्यान दिया, और जैसे उसने उसके पैर देखे ना, वो डर गया। वो ना बहुत ज़्यादा डर गया कि ये क्या है, ऐसा वैसा, वो ठीक बोल रहा था, एंड ऑल। वो ना बस वहाँ से मतलब भागता गया, उसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। फिर एक बारी मतलब हम किसी के साथ हॉस्पिटल में थे, मेरे फादर, मैं, मम्मा एंड मेरे वगैरह थे। सो मतलब पापा जहाँ पे सोए थे, मतलब जहाँ पे हमारा पेशेंट था, जहाँ पापा सोए थे, उसके मतलब पापा की साइड में पापा को फील हुआ कि उनकी साइड कोई और सोया है। क्योंकि मेरे पापा डरते नहीं हैं, मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ इन चीज़ों में, अब नहीं डरती, पहले डरती थी, नॉर्मल हूँ, तभी ब्लॉग बना पा रही हूँ, वरना तो। सो पापा ने मम्मा को बोला कि मेरी ना साइड में कोई सोया हुआ है, एंड मुझे फील हो रही है ये चीज़ें। तो मम्मी को होने लग गया पता। तो फिर मम्मा जैसे ही बाहर निकले, तो वो जो लाइट है ना वहाँ पे, वो ना ऑन ऑफ हो जाती है। वो ना तो शायद ख़राब है कि क्या है, मुझे भी नहीं पता। और ना जैसे मम्मा आगे हो गए, मम्मा को ना चिल्लाने की आवाज़ आई। तो हॉस्पिटल वहाँ तो ऑब्वियस सी बात है आनी थी, बट रात के 2 दिन मुझे बहुत चिल्लाने की आवाज़ आई मम्मा को। और जहाँ तक मम्मा को ये सुनाई दे रहा है कि कोई मतलब उनको बुला, मतलब अब मेरा अपना कोई मम्मी को बुला रहा है कि मेरे को बचा, एंड ऑल, कि मेरे को वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। मम्मा पूरे उसमें वो जा रहे, कोई मम्मा इधर जा रहे, कोई मम्मा उधर जा रहे। मम्मा को कुछ भी नहीं मतलब कोई भी नहीं दिख रहा। फिर मम्मा ने अगले दिन पापा को बताया कि ऐसे हुआ, पापा ने बोला मेरे को पता है, मेरे साथ भी हुई थी। तो फिर सेकंड डे मैं गई, ठीक है, मैं ऐसे नहीं गई भाई, क्या भूत कुछ नहीं होता, ठीक है, ऐसी वैसी चीज़ें कुछ नहीं होती। तो उस दिन जिस दिन मैं उनके साथ सोई थी, जो पेशेंट थे हमारे, उनके साथ सोई थी, तो मुझे फील हो रहा है कि मेरे बेड के नीचे कोई है, एंड आई वाज लाइक भाई क्या, मतलब मेरे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं ऐसी बातें करते हुए, क्योंकि जो मेरे साथ हुई है तो मुझे पता है कि मेरे बेड के नीचे कोई है। एंड आई वाज लाइक भाई कौन है। और मैं अपना फ़ोन डिलीट कर दूँ, कि मुझे नींद आ ही नहीं रही। और जो मेरे साथ पेशेंट है वो सोया हुआ है, मतलब वो लिटरली सोया है, उनको
पता ही नहीं है। एंड माँ पापा दूसरे बाहर सोए हुए हैं, नीचे चादर बिछा के सोए कि वहाँ पे इतनी स्पेस नहीं थी। एंड आई वाज लाइक भाई क्या हो रहा है ये। तो मैं ना मुझे ना रोना आ गया, मम्मा पापा के पास चली गई। मैं कहा मम्मी पापा यहाँ पे कोई है, मुझे घर जाना है। सो उसके बाद वहाँ पे मतलब जब पता किया, मतलब पूछा लोगों से, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे बहुत जिसकी डेथ होती है, बेचारे बहुत से लोग मरे हुए हैं, तो उनकी जो आत्मा एंड सोल उनको मुक्ति नहीं मिलती है, तो जिस कारण वो मतलब वहीं भटकती है। आई थिंक ये तो मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई। और एक जो रूम है वहाँ तो मतलब ऐसा है कि चिल्लाने की आवाज़ अभी भी आती है, बल्कि वो रूम बंद है, वहाँ पे अभी भी चिल्लाने की आवाज़ आती है, वहाँ पे अभी भी हेल्प मांगता है कोई। आई थिंक सो जो वो लेडी थी जिसकी वहाँ पे डेथ हुई, जिसके बेबी था, शायद वो उसी का वहीं पे हुई होगी एंड मे बी। और बोलते वहाँ पे अभी भी आवाज़ आती है चिल्लाने की रात को, मतलब कि मुझे बचाओ एंड ऑल। और जब मुझे पता लगा कि फिर मुझे पापा ने और मम्मा ने घर आके बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे ऐसे नहीं होता, वहाँ पे हो जाती क्यों भाई। एंड आई वाज लाइक भाई मैं ऐसी जगह में थी, मेरे को पता नहीं था मैं क्या करूँ। सो मैं बहुत डरती हूँ। और एक और बात, जो वो चुड़ैल बावली है वहाँ पे, मतलब मुझे एक अंकल ने बताया था कि जब मैं तो मुझे एक अंकल ने बताया था कि उनके साथ ये हुआ था कि जब वो जा रहे थे तो मतलब उनकी जो कार गाड़ी की स्पीड, जो गाड़ी की स्पीड थी वो स्लो हो गई एंड आगे जाके बहुत फास्ट हो गई। एंड लिटरली वो डर गए कि भाई ये क्या हो रहा है। उन्होंने फटाफट गाड़ी फास्ट लेके थोड़े से हम लोग को, बट हाँ जो हम लोग 4 लोग थे हमारे साथ कुछ नहीं हुआ यार, लिटरली झूठ क्यों बोलूँ, हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। हम पूरा गए और झूठ बोल रही हूँ, आप लोगों को लगेगा मैं झूठ बोल रही हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच चाहिए गॉड्स वे। और मतलब कुछ भी नहीं था ऐसा कि डरने लायक। एंड हम वहाँ पे बैठे हुए थे, लिटरली हम लोग वहाँ उसकी अगली साइड हम बैठे हुए थे, क्योंकि वहाँ पे शायद कोई ढाबा वगैरह है किसी का, उसकी अगली साइड इसका जो ढाबा है। और लिटरली हम वहाँ बैठे हुए उस लकड़ों पे हम बैठे हुए हम बातें कर रहे हैं कि हाँ भाई यार भूतों की बातें कर रहे हैं यार। मतलब मैं तो ऐसी थी कि भाई मुझे डर लग रहा है। पहले तो मैंने ना सोचा कि मैं हनुमान चालीसा लगा देती हूँ, मैं सोचा कि चलो जो होगा देखा जाएगा। और इसके बाद हम वहीं से वॉकिंग होते हुए छोटा शिमला से हम रूम आ गए थे। और आज के ब्लॉग में इतना ही। और अगर किसी के साथ कुछ हुआ है या फिर एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ किसी ने फील की है तो मुझे कमेंट में बताए। और न्यू व्लॉग में मिलती हूँ बहुत जल्द, न्यू व्लॉग में। और आज का व्लॉग बहुत क्रेजी होने वाला है, तो देखना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे। और मुझे आइडियाज़ तो मैं कैसे व्लॉग्स बनाऊँ, क्योंकि मैं न्यू हूँ तो मुझे उतना आइडिया नहीं है अभी। बट जो ये वाला व्लॉग होने वाला है बहुत क्रेजी होने वाला है और इसकी रीच बहुत जानी चाहिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो मिलती हूँ, बाय बाय।